Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about the third lecture of ninth book, Fundamental of Chemistry. The topic is atom, element, compound, and mixture. We are going to differentiate between mixture and compound, and also we are going to discuss about atom and element. And along with this, we are also known. We need to know about substance and matter. So first we are going to discuss about atom. एटम से स्टार्ट करते हैं कि एटम हमारे पास क्या चीज़ है। एटम हमारे पास किसने नाम रखा था एटम का, तो पहले पहले हमारे पास एटम को, उसके बाद एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर की तरफ चलेंगे। एटम हमारे पास इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जो एटम का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जो जिसका मतलब है एटमोस, यानी इनडिविजिबल पार्टिकल्स या अनकटेबल। बिफोर क्रिश्चियनिटी मतलब BC 400 में ब्राजीलिया से एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था कि हमारे पास एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज एटम। उसने एटम का नाम दिया था। फिर 1808 में जॉन डाल्टन आया था, उसने क्या किया, ये कब तक की बात है, ये 400 BC की बात है जब एटम का वर्ड लगा था। फिर 1808 में डाल्टन ने बाकायदा एक थ्योरेटिकल वर्क के तौर पर एटम के बारे में कुछ एजम्पशन पेश किए कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पहला ये उसका कंसेप्ट था कि एवरीथिंग या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और अहमियत रखती है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। पहला उसका ये एजम्पशन था कि हमारे पास हर चीज़, हर मैटर बना है एक एटम से, और वो एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम कट नहीं कर सकते। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो उसने कहा कि तैयार बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटम की वजह से उसने कहा कि एटम की कॉम्बिनेशन से या एटम की सेपरेशन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर क्या हुआ, इन 1886 विलियम क्रूक एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि हाउ द गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर वो देख रहा था कि हमारे पास किसी भी गैस के अंदर कंडक्टिविटी किस तरह होती है। फिर उसी ट्यूब के अंदर उसने एक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ है, उसने जो गैस यूज की थी उसमें से उसने एक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया जिसका नाम था, यानी वो एटम अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब वो कन्वर्ट हो चुका था इनटू सबएटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज है। अब साइंसदानों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमारे पास एटम चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, एज ए होल वो ना नेगेटिव की तरफ जाता है ना पॉजिटिव। अब एक एटम के अंदर अगर नेगेटिव पार्टिकल है, इसका मतलब है कि कोई अदर पार्टिकल भी है जिस नेगेटिव को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फिर 1896 में गोल्डस्टीन इसी के थर्ड रेज या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी चेक कर रहा था, और उसी दौरान उसने देखा कि जब उसने परफोरेटेड बना दिया उसने। ये हिस्ट्री सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नहीं है ना, फर्स्ट ईयर का क्लास है, ये 9th क्लास कोर्स की थोड़ी सी पीछे से हिस्ट्री पढ़ लेते एटम के बारे में। फिर क्या हुआ कि उसने देखा कि भाई कुछ पार्टिकल एट द सेम टाइम कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब एनोड के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज था। बाद में फिर क्या पता चला या क्या कंक्लूड कर दिया कि ये जो गैस हम यूज कर रहे हैं वो आयनाइज हो जाता है, इसमें से नेगेटिव पार्टिकल एनोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो जाते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो ये डिस्कवर करके इसने किस चीज को, प्रोटॉन को। अब एटम हमारे पास जो है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब एटम हमारे पास ऐसे होल क्या है, न्यूट्रल है, यानी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फिर क्या हुआ कि जब साइंसदानों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेट को बैलेंस किया और इसकी वेट को कंपेयर कर दिया उस एटम के साथ, तो उस एटम का वजन उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा था उस टाइम। कि भाई वेट ऑफ एटम जो था वो ग्रेटर देन
प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन था। अब इसके ऊपर क्या थे फिर संख्याओं के अंदर कुछ मायूसी पैदा हुई कि भाई ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस एटम का वजन क्यों ज्यादा है इन दोनों की वजन से। इनका अगर सम ले ले फिर क्या हुआ, 1932 एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट कर रहा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम के ऊपर। किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक क्या कर रहा था, पोलोनियम की रेडियो एक्टिविटी चेक कर रहा था। उसी दौरान उसने बोरान के ऊपर एक पोलोनियम से जो शुआ निकल रही थी अल्फा पार्टिकल वो बम्बार्ड किया, और इसी दौरान एक अननोन पार्टिकल या एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हो गई जिसका नाम इसने क्या रखा, न्यूट्रॉन। किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो हम नहीं जाते, बस सिर्फ अब क्या है एटम क्या हो गया जो एक इंडिविजिबल था यानी अनकटेबल था, उसके अंदर प्रोटॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया और न्यूट्रॉन भी आ गया। फिर इस न्यूट्रॉन का क्या हो गया, इसका वेट जब इसके अंदर करते हैं तो हमारे पास एटम का क्या हो जाता है, वजन उनके पार्टिकल्स के बराबर हो जाता है। आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है वो मोर देन 100 पार्टिकल मीजान, बाईमीजान, पॉजिट्रॉन, एंटीपॉजिट्रॉन वगैरह क्या है एटम के अंदर मौजूद है। लेकिन एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो हमारे पास सिर्फ 3 है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल से मुराद है कि हर एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है, नो न्यूट्रॉन। अब बाकी के अंदर एमसीक्यूज में आता है। अब एटम की जो डिफिनेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an atom of matter that take part या participate in chemical reaction. Atom is the smallest particle of मैटर, किसी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है उसको नाम दिया है एटम। एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है। फिर हमारे पास क्या हुआ, कुछ एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जीनान, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ये किस फॉर्म में होते हैं, H2 फॉर्म में, N2 फॉर्म में, O2 फॉर्म में या F2 एटसेट्रा, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास क्या चीज, एलिमेंट। एलिमेंट किस चीज को बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सिमिलर एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसका नाम क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, जब दो या दो से ज्यादा एटम लेकिन क्या वो आपस में क्या आइडेंटिकल एक जैसे एटम, ये दो या दो से ज्यादा जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है एलिमेंट। अब ये सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस किस चीज को बोलते हैं, या सब्सटेंस या सब्सटेंस बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस या सब्सटेंस। तो एलिमेंट क्या एक खालिस्तरीन हालत है, मादा की खालिस्तरीन हालत को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। अब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। एलिमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। एलिमेंट का क्या होता है, एक फार्मूला होता है या उसका एक नेम होता है, उस नेम का हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट नेम जो है हमारे पास बाय सिंबल। एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अब शॉर्टेस्ट नेम जो है, शॉर्टेस्ट नेम या एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एलिमेंट, शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल। लेट्स सपोज हमारे पास है
हाइड्रोजन, क्या चीज है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए जो पहला लेटर मैं लिखूंगा तो उसको क्या करेंगे? एटम का वर्ड, सॉरी एलिमेंट का। अब ये क्या है? हाइड्रोजन का एक टेस्ट सैंपल है, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट की जो सैंपल है या तो ग्रीक लेटर है या इंग्लिश लेटर है या लैटिन लेटर है। अगर हमारे पास एक वर्ड है तो उसका पहला लेटर लिखेंगे। अगर हमारे पास सिमिलरिटीज आती है, अगर दो वर्ड किसी एलिमेंट के लिए यूज हो गए हैं, दो अल्फाबेट वर्ड नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखेंगे और दूसरा हमारे पास स्मॉल लिखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है क्लोरीन या कैल्शियम। अब क्लोरीन का हमारे पास सी आ रहा है, कैल्शियम का भी सी आ रहा है, कार्बन का भी सी आ रहा है, कोबाल्ट का भी सी आ रहा है। या हमारे पास बस ये लिखने के लिए। अच्छा, क्लोरीन का तो पहले लिखेंगे सी और इसके साथ एल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। कैल्शियम के लिए सी ए, कार्बन के लिए सी और कोबाल्ट के लिए भी सी ओ। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। कई बार दो लेटर होंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, अगर एक लेटर है तो बस वही। क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए एफ लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडीन के लिए आई लिखेंगे, पोटेशियम है तो उसके लिए के लिखेंगे। कुछ लैटिन वर्ड है जैसे सोडियम है तो एस से स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पर एन ए लिखा होता है, वो क्या होता है? नेट्रियम होता है, हाइड्रोनियम होता है, लाइक मरकरी। तो कुछ लेटर है उसको क्या करना है? हमने उसी लेटर की वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज या एलिमेंट की कुछ हिस्ट्री या एलिमेंट की कुछ डिटेल हम स्टडी कर लेते हैं कि एलिमेंट बेसिकली कितने हैं हमारे पास और एलिमेंट के कौन कौन से फायदे या नुकसान है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। एलिमेंट हमारे पास जो है वो 118 है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है? टोटल 118। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट ये नेचुरल है और 26 एलिमेंट जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल या मैन मेड। एक्सेप्ट यहाँ पर इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 43, एक्टिनियम। ये क्या है? हमारे पास आर्टिफिशियल है या मैन मेड है, इसको यानी बनाया गया है। अब इन 92 और 26 में अगर हम देखा जाए तो इसकी कुछ स्टेट है फिजिकल स्टेट के हिसाब से। तो फिजिकल स्टेट में कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है एंड कुछ गैसेस हैं। अब लिक्विड्स कितने हैं? लिक्विड्स हमारे पास 3 है। एक है मरकरी, एक है ब्रोमीन और एक है हमारे पास गैलियम। ये 3 हमारे पास क्या है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। गैसेस हमारे पास कितने हैं? 11 है। 11 हमारे पास क्या है? गैसेस है, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये 5 हो गए और 6 हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस हैं। अब इसके अलावा बाकी जितने भी है रिमेनिंग वो क्या हमारे पास? सॉलिड है। रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड। अब ये तो इसकी फिजिकल स्टेट हो गई। इसके बाद हमारे पास उसकी अगर केमिकल नेचर देखा जाए तो ये डिवाइड की गई है किस चीज में? मेटल्स में, मेटलाइड्स में, मेटलाइड्स एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल। अब मेटल्स कौन से होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्रीली या इजीली लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। या इसकी अदर हम क्या कर ले, बाकी तो प्रॉपर्टी है लेकिन जो मेन है वो क्या है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो उसमें से क्या होगी? पास होगी। मेटलाइड बीइंग बिटवीन कैरेक्टर है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान है, यानी आप ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे या ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो इसमें से करंट पास होगा, कम करोगे तो इसमें से पास नहीं होगा।
ये हमारे पास कहाँ पर है, जो हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, स्टार्टिन वगैरह है, 9 या 8 दरमियान में एक डायगोनल स्पेस के अंदर क्या है। और इसके राइट साइड पर जो है पी ब्लॉक वाले जो नोबल गैसेस है या फ्लोरीन कार्बन नाइट्रोजन, इस साइड वाले तमाम नॉन मेटल, लेफ्ट साइड वाले और नीचे वाले जो है ट्रांजिशन मेटल, ये क्या है, मेटल्स है। मेटलाइट कुछ 9 या 8 है। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती और हीट भी पास नहीं होती। आप वुड देके, आप क्या देके, रबर्स वगैरह देके, सल्फर या नाइट्रोजन या कार्बन वगैरह, तो ये क्या हमारे पास इस एलिमेंट्स की कुछ डिटेल्स है कि कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड्स है, कुछ गैसेस है, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड्स। पहले एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह से बनती है, फिर उसके बाद दो एटम्स आपस में मिलकर एलिमेंट बना देते हैं। अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड या मिक्सचर बनेगा। तो कंपाउंड्स को पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कंपाउंड्स एक्चुअली क्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लें। अच्छा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, वर्ड यूज कर रहा हूँ केमिकली, तो उसका नाम हम रखेंगे कंपाउंड। When two or more than two element combined chemically, they form a substance that is called compound. Chemically fixed by in fixed ratio by mass, यानी उसकी जो रेशो होगी आपस में 1:2 या 2:3, जो भी एटम दूसरे एटम या जो भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा उसकी एक स्पेसिफिक खास तनासुब से आपस में क्या होंगी, कॉम्बिनेशन होगी। लेट्स सपोज हमारे पास अब इस कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी बताता हूँ कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या कौन सा फर्क है। पहला तो शर्त है कि क्या हो, 2 or more than 2 एलिमेंट हो। दूसरा शर्त है केमिकली कंबाइन हो। केमिकली से मुराद है कि केमिकल बॉन्ड हो, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो केमिकली होती है। फिक्स्ड रेशो बाय मास और फिक्स्ड रेशो बाय मास, फिक्स्ड रेशो बाय मास। और जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड जिस चीज से बना होता है वो क्या करेगा, उसकी टोटल प्रॉपर्टी उसकी कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट होगी। यानी जो कंपोनेंट है वो लॉस करते अपनी प्रॉपर्टी, जो नया कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज टोटली चेंज्ड from reactant। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि the constituent या the component of compound lost their properties या identity। जो कंपाउंड जिस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, लॉस होगी। लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं, वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या चीज बनेगा, H2O। यहाँ पर 1/2 लिख ले या 2 और 4 लिख लें। अब यहाँ पर क्या था, H और H का बॉन्ड था, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है और न्यू बॉन्ड फॉर्म बने हैं। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। अब हाइड्रोजन गैस का उसकी कलर नहीं थी, इसका भी कोई जायका नहीं था, हवा में मौजूद है, इसका भी कलर लेस है, जायका वगैरह नहीं है, ये भी गैस था, ये लिक्विड्स बन गए, एक नई चीज बन गई। लेट्स सपोज दूसरा एग्जांपल ले ले, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। अब इसका क्या है, ये गैस है, ये हमारे पास सॉलिड का या एक्वस सॉल्यूशन दोनों का ले।
अब ये हमारे पास क्या होगा, येलो कलर का होगा, सॉफ्ट मेटल होगा, ये कलर लेस क्लोरीन है, स्मेल थोड़ी सी होगी या नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड जो न्यू चीज बनी उसका वाइट कलर है, इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है ये किस चीज से बना है, सोडियम और क्लोराइड से। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो टोटली चेंज हो गई, नई चीज बन गई। और कंपाउंड कैन नेवर बी या कैन नेदर बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस या बैक इनटू देयर एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट। ऑर्डिनरी मेथड्स पर आप उसको वापस नहीं कर सकते। तो हमेशा इसमें क्या होगी, जब भी सोडियम क्लोराइड बनेगा 1:1 होगा। वाटर जब भी बनेगा तो क्या होगा, 2:1 होगा। वो जमीन पर बने, आसमान पर बने, जमीन के अंदर बने, कहीं से भी ले ले, उसकी रेशो क्या होगी 2:1 और इसकी 1:1 होगी। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि 5 क्लोरीन सोडियम एक क्लोरीन के साथ अटैच हो जाने, नहीं, एक ही सोडियम एक ही क्लोरीन के साथ अटैच होगा। कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन 2 फॉर्म्स। कंपाउंड्स की क्या है हमारे पास 2 फॉर्म है, एक हमारे पास इसकी होगी आयनिक और एक होगी कोवैलेंट। और कंपाउंड्स क्या है हमारे पास 2 स्ट्रक्चरों में एग्जिस्ट करता है, एक हमारे पास है आयनिक और दूसरा हमारे पास है कोवैलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो आयन से बने होते हैं, मेड ऑफ आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड, ये किस चीज से बने, आयन से। कोवैलेंट कंपाउंड किस चीज से बने होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एटम या मॉलिक्यूल से, एटम और मॉलिक्यूल्स लाइक H2O या CO2 या HCl। ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इसके अंदर एग्जिस्ट होगा और ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं या तो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब कंपाउंड्स या तो क्रिस्टलाइन होगा या क्या होगा, एमॉर्फस होगा। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, फिक्स या शॉर्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड की पहचान है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, फिक्स होगा, एक्सेप्ट एमॉर्फस कंपाउंड या एमॉर्फस सॉलिड। बाकी जितने कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। मिक्सचर और कंपाउंड में इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। मिक्सचर का हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, मिक्सचर। मिक्सचर किस चीज को बोलते हैं, अब जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट फिजिकली कंबाइन होते हैं। फिजिकली से मुराद है कि नो केमिकल बॉन्ड, नो बॉन्ड। तो हमारे पास जो इम्प्योर सब्सटेंस बनेगा उसका नाम क्या होगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या इम्प्योर सब्सटेंस है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगी। कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, कंपाउंड को फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होगा, फॉर टेस्ट या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब 2 सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा था, कंपाउंड्स को फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं और मिक्सर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, नो शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। नो फिक्स्ड रेशो भी फिक्स नहीं होगी। फिजिकल कॉम्बिनेशन होगी, फिजिकल कॉम्बिनेशन कैन बी सेपरेटेड, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते थे बाय ऑर्डिनरी मेथड्स, या फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। सपोज आपने सैंड ले लिया प्लस क्ले ले लिया प्लस सोडियम क्लोराइड ले लिया प्लस मेटल ले लिया, कोई मेटल आयरन वगैरह। अब आप इसको कैसे सेपरेट करोगे, पहले तो उसको पानी के अंदर डाल दो तो सैंड उसके अंदर हाल नहीं होगा, क्ले हाल नहीं होगा, मेटल हाल नहीं होगा।
पानी के अंदर ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब पानी को अलहदा करें, इसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, ये निकल जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर चला जाएगा। फिर इस पानी को बॉयल करेंगे, पानी निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा, तो ये अलहदा हो गया। फिर आप मैग्नेट पेयर लें, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, क्ले को भी अट्रैक्ट नहीं करता, सैम को भी नहीं करता, किसको करेगा, मेटल को। तो ये भी आपने क्या कर लिया, उसमें से सेपरेट कर लिया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मेटल्स या फिल्टरेशन या डिस्टिलेशन के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, सैंड को पानी के अंदर डाल दें और दूसरा क्या चीज़ डाल दें उसके अंदर, पत्थर वगैरह, तो पत्थर को फिल्टर करें, पत्थर ऊपर रह जाएंगे, सैंड नीचे चला जाएगा अगर फिल्टर पेपर से उसका साइज छोटा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी रिटेन होती है। सपोज आपने ले लिया शुगर प्लस वाटर, अब ये फ्लो करता है, इसका स्पीड क्या आपके पास क्या होगा, जायका होगा। जब उससे सॉल्यूशन बनता है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो चीनी का जायका होगा शुगर का, और दूसरा वाटर की तरह वो फ्लो वगैरह भी करेगा। मिक्सर के टाइप्स है हमारे पास, टू टाइप्स है, एक है होमोजीनियस मिक्सर, दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सर। वो लिख लीजिए इसके साथ, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर वो होगा, होमो से मुराद है सेम, जीनियस शेप, जिसमें तमाम कंपोनेंट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस, होमो मीन सेम और जीनियस मीन स्टेट या फेस। वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट क्या हो, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, H2O प्लस NaCl ले लेते हैं और इसको मिला लेते हैं, जो मिक्सचर बनेगा उसका नाम क्या होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन डी बोल सकते हैं। इसमें कहीं पर भी आपको नजर ये नहीं आता या जायका वगैरह फील नहीं होता कि यहाँ पर ज्यादा है नमक, यहाँ पर कम है, यहाँ पर शुगर ज्यादा है, यहाँ पर पानी ज्यादा है। मतलब आप शरबत बनाए या नमक पानी के अंदर डाल दें, जिसमें आपको जो सॉल्यूट है वो नजर ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। लाइक एयर, जो आपके पास हवा है या आपके पास मिल्क है, वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। क्यों होमोजीनियस होंगे, क्योंकि आप हवा में देखिए, हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन, H2O वेपर्स वगैरह, लेकिन आपको हवा ना नजर आती है ना उसके अंदर फील होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है यूनिफॉर्मली। दूसरा हमारे पास है हेटेरोजीनियस, इसके एग्जांपल में क्या लिख लें, एयर लिख लें, मिल्क लिख लें, शुगर सोल्यूशन लिख लें, एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरो से मुराद है डिफरेंट, और जीनियस कोई स्टेट। और जब हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नो यूनिफॉर्म या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो उसका नाम होता है हेटेरोजीनियस। ये मोस्टली होता है सॉलिड में या सॉलिड लिक्विड्स में। आप सैंड डालें प्लस स्टोन डालें प्लस क्ले, मिक्स कर ले तो कहीं पर स्टोन ज्यादा होगा, कहीं पर क्ले ज्यादा होगा, कहीं पर सैंड ज्यादा होगा। यानी आपको जाहिर पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज ज्यादा है, यहाँ पर ये चीज ज्यादा है। या नमक और रेत मिला ले तो आपको नमक का अलग जायका नजर आ रहा होगा और फील भी होगा, रेत अलग होंगी, कहीं पर रेत ज्यादा होगी, कहीं पर नमक। तो जब आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उसका नाम क्या होगा उस मिक्सचर का, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी एग्जांपल आप सैंड NaCl वगैरह प्लस सैंड लिख लें। इसको सेपरेट भी आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होगा,
यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा इसमें भी वाटर और NaCl के दरमियान कोई बॉन्ड केमिकली नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हो, सेकेंडरी बॉन्डिंग होती है, वो फिजिकल अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर केमिकल कम्बिनेशन नहीं होगी। केमिकल कम्बिनेशन से मुराद है कि वो पुराने बॉन्ड टूट जाए, नए बॉन्ड बन जाए और दोबारा वो बैक उसकी जो होगी उस रिएक्शन में वो क्या हो, रिवर्स ना हो, परमानेंट चेंज हो, ना कि टेम्पररी चेंज हो। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी थोड़ी सी एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एटम हमारे पास क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। एटम हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर या आइडेंटिकल एटम आपस में कंबाइन होते तो एलिमेंट्स बनता है, और एलिमेंट को सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस क्या होगा, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, वो मिक्स कंपाउंड बनाते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर के टू टाइप्स है, एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट नहीं होगी, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कंपाउंड्स के टू टाइप्स है, एक आयनिक और एक कोवैलेंट। आयनिक कंपाउंड जो आयन से बने होंगे, जो वाटर्स के अंदर जल्दी से हल होंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो मोल्टन या एक्वियस सॉल्यूशन में। कोवैलेंट कंपाउंड हमारे पास मोस्टली लिक्विड्स में होते हैं या गैस में होते हैं, वो हमारे पास पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दूसरा हमारे पास जो है एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट है हमारे पास, उसमें कुछ मेटल्स है, कुछ मेटलाइट, कुछ नॉन मेटल्स है। 92 हमारे पास नेचुरल है, 26 हमारे पास आर्टिफिशियल्स है, 92 में एक एलिमेंट्स है टेक्टिनियम, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंसान ने बनाए हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो होगा टॉपिक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसके अंदर डिफरेंशिएट, उसकी इंपॉर्टेंस, एवोगाड्रो नंबर्स, AMU एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला यूनिट और उसके कुछ न्यूमेरिकल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।